वेलकम टू शॉर्ट फ्लिक्स। आज हम देखेंगे 2012 में रिलीज हुई साइंस फैंटेसी फिल्म अपसाइड डाउन। स्पॉयलर्स अहेड। दूर कहीं ब्रह्मांड में एक ऐसा सौर मंडल है जहां दो प्लैनेट्स एक दूसरे के बहुत करीब है। उनकी रचना कुछ इस प्रकार की है कि एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के ठीक ऊपर है। दोनों ही ग्रहों की अपनी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जिस वजह से एक प्लैनेट का इंसान दूसरे प्लैनेट पर नहीं जा सकता। इस दुनिया के 3 मूलभूत नियम हैं। नियम नंबर 1, जो चीज या इंसान जिस प्लैनेट का है उस पर सिर्फ और सिर्फ उसी प्लैनेट की गुरुत्वाकर्षण शक्ति असर करेगी। नियम नंबर 2, अगर कोई इंसान अपने वजन से ज्यादा वजन की दूसरे प्लैनेट की चीजें अपने शरीर पर पहनता है तो उन चीजों के साथ साथ वो इंसान भी दूसरे प्लैनेट की तरफ खींचा चला जाएगा। लेकिन दूसरे नियम का इस्तेमाल करके कोई भी इंसान अपना प्लैनेट छोड़कर दूसरे प्लैनेट में रहने नहीं जा सकता, क्योंकि नियम नंबर 3 के मुताबिक दोनों प्लैनेट्स की चीजें एक दूसरे के संपर्क में आते ही कुछ वक्त बाद जलने लगती है। ऊपर के प्लैनेट का नाम है अपटॉप और नीचे के प्लैनेट का नाम है डाउन बिलो। अपटॉप हर तरह से विकसित है और वहाँ के लोग बहुत अमीर है। दूसरी तरफ डाउन बिलो एक अविकसित प्लैनेट है जहाँ के लोगों की आर्थिक हालत बहुत खराब है। दोनों ही प्लैनेट के लोगों को दूसरे प्लैनेट में जाने से सख्त मनाही है और पकड़े जाने पर जेल या मौत की सजा भी हो सकती है। ट्रांसवर्ल्ड नाम की एक अपटॉप कंपनी इन दो प्लैनेट्स को एक दूसरे से जोड़ती है। ये कंपनी डाउन बिलो से काफी कम कीमत में ऑयल खरीदती है और उससे तैयार की गई बिजली उन्हें महंगे दामों में बेचती है। डाउन बिलो के नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ही अपटॉप इतना विकसित हुआ है। मूवी में आगे हमारी मुलाकात मूवी के लीड एक्टर एडम से होती है। ट्रांसवर्ल्ड के ऑयल रिफाइनरी में हुई एक दुर्घटना में शहर के कई लोग मारे गए थे, जिनमें एडम के माता पिता भी शामिल थे। तभी से एडम एक अनाथालय में रहता है। आंट बेकी उसकी इकलौती जीवित रिश्तेदार है और वो हर वीकेंड उनसे मिलने उनके घर जाता है। आंट बेकी एक अलग ही किस्म का पिंक पाउडर बनाना जानती थी, जिसकी मदद से उसने बनाए हुए पैनकेक हवा में तरंगने लगते थे। वो एडम के पूछने पर उस पाउडर को कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी उसे दिखाती है। ये पाउडर एक दुर्लभ जाति के मधुमक्खियों से पाया जाता है जो दोनों दुनिया के फूलों से पराग खाती है और इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ एडम के परिवार को ही जानकारी थी। आंट बेकी अक्सर एडम को वो पाउडर लाने पहाड़ियों पर भेजती थी, जो एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। वहाँ जाना मना है, लेकिन एडम चुपके से उस पाउडर को वहाँ से लाता था। वो पहाड़ियाँ इतनी ऊंची थी कि उन पर लगे पेड़ इस दुनिया के आसमान को चीरकर दूसरी दुनिया में निकलते थे। एडम उन पर चढ़कर दूसरी दुनिया में हो रही बारिश का मजा लेता था। एक दिन ऐसे ही पहाड़ियों की सैर करते करते एडम काफी ऊंचाई पर चला गया, जहाँ से अपटॉप की जमीन साफ दिख रही थी। वहाँ उसकी मुलाकात अपटॉप में रहने वाली एक लड़की ईडन से होती है। दोनों में दोस्ती होती है और कुछ समय बाद उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। वे दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलने उसी जगह आते हैं। एक दिन ईडन एडम से मिलने थोड़ा लेट आती है। एडम के पूछने पर वो बताती है कि उनके पड़ोसी के यहाँ डाउन बिलो से एक चोर घुस आया था, इसलिए हर जगह पुलिस का पहरा है। किसी तरह उनसे छिपते छिपाते वो यहाँ तक आई है। इसके बाद एडम ईडन को एक रस्सी के सहारे अपनी दुनिया में लाता है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। एडम उसे अपने कंधे पे बिठाकर नीचे ले जाता है। दोनों की एक दूसरे से विपरीत ग्रेविटी होने के कारण दोनों कभी हवा में उड़ते हुए तो कभी जमीन पर चलने का मजा लेते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। कुछ पुलिस वाले उनकी तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। एडम घबरा जाता है और जल्दी से ईडन को उसकी दुनिया में भेजने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक पुलिस की नजर उन पर पड़ती है और उसकी चलाई हुई एक गोली एडम के हाथ पर लगती है। इस वजह से उसके हाथ से वो रस्सी छूट जाती है और ईडन अपनी दुनिया में जाकर एक चट्टान पर गिरती है। ऊंचाई से गिरने की वजह से उसके सर पर गहरी चोट लगती है और वो वही बेहोश हो जाती है। ईडन के सर से निकलता खून देखकर एडम दर्द से बहुत चिल्लाता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। सजा के तौर पर वे आंट बेकी के घर को जला देते हैं और बेकी को अपने साथ ले जाते हैं। इस घटना को 10 साल बीत जाते हैं। एडम अब एक वैज्ञानिक बन चुका है और डाउन बिलो की एक छोटी सी प्रयोगशाला में काम करता है। वो पिंक पाउडर की मदद से एक ऐसी फेस क्रीम बनाने में लगा है जिसे लगाते ही बूढ़ा आदमी भी जवान दिखने लगेगा। लेकिन ये क्रीम अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं थी और इक्विपमेंट्स की कमी की वजह से उसे बनाने में वक्त लग रहा था। तभी टीवी पर अपटॉप का एक टीवी शो चल रहा होता है, जिसमें ईडन को देखकर एडम खुशी से उछल पड़ता है। टीवी में आगे बताया जाता है कि ईडन ट्रांसवर्ल्ड में काम करती है। एडम अपने दोस्त को बताता है कि उसने उसे काफी ढूंढा था, लेकिन वो उसे नहीं मिली। इस वजह से उसे ये लगने लगा था कि ईडन मर चुकी है। तभी टीवी पर ट्रांसवर्ल्ड में निकली जॉब वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। एडम अब ट्रांसवर्ल्ड जाने के लिए काफी उत्सुक है। वो दिन रात काम करके अपनी फेस क्रीम को एक हद तक बना लेता है ताकि उसे दिखाकर उसे ट्रांसवर्ल्ड में काम मिल सके। अगले दिन वो ट्रांसवर्ल्ड जाता है। वहाँ की अत्याधुनिक फैसिलिटी देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ट्रांसवर्ल्ड में कई सारे फ्लोर्स होते हैं। ऊपर के फ्लोर्स पर अपटॉप के लोग काम करते हैं और नीचे के फ्लोर्स पर डाउन बिलो के लोग। लेकिन जब वो फ्लोर नंबर 0 पर पहुँचता है तो उसे एक अद्भुत नजारा देखने मिलता है। वो देखता है कि वहाँ दोनों ही दुनिया के लोग एक ही फ्लोर पर काम कर रहे हैं। वहीं पर उसकी मुलाकात अपटॉप के रहने वाले बॉब से होती है।
उसके बाद एडम ट्रांसवर्ल्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलने जाता है। वो उसे फेस क्रीम पर काम करने की इजाजत देता है, लेकिन इसके साथ ही वो उसे एक वार्निंग भी देता है कि अगर वो अपटॉप की कोई भी चीज डाउन बिलो ले जाते हुए पकड़ा गया तो उसे उसकी बाकी बची जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। शाम को एडम डाउन बिलो की अपनी पुरानी लैबोरेटरी में आता है। एडम के ट्रांसवर्ल्ड जाने की वजह से एल्बर्ट उससे बहुत नाराज है और एडम के आते ही वो वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। एडम उसे समझाता है कि ट्रांसवर्ल्ड ने उसके परिवार को भी उससे छीना है। ये बात वो अभी तक भूला नहीं है, लेकिन उसे अपनी क्रीम बनाने के लिए ट्रांसवर्ल्ड के रिसोर्सेज की जरूरत है, इसलिए वो वहाँ काम करना चाहता है। एल्बर्ट को उसकी बात समझ आती है और फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। आगे ईडन को एक थेरेपी सेशन में दिखाया जाता है। वो वहाँ बताती है कि एक एक्सीडेंट की वजह से वो अपना बीता हुआ कल पूरी तरह से भूल चुकी है। वो उसी एक्सीडेंट के बारे में बात कर रही है जो 10 साल पहले हुआ था। ऑफिस में एडम को उसके एक्सपेरिमेंट के लिए सारी जरूरत की चीजें मुहैया कराई जाती है, जिनमें इनवर्स मैटर यानी दूसरी दुनिया की चीजें भी शामिल है। लंच ब्रेक में जब वो बॉब के साथ बैठा होता है तब बॉब उसे अपने स्टैम्प कलेक्शन के बारे में बताता है। वो एडम को डाउन बिलो से कुछ स्टैम्प लाकर उसे देने के लिए कहता है ताकि उसका स्टैम्प कलेक्शन पूरा हो। एडम भी उसे ईडन के बारे में बताता है कि वो उसे मिलने के लिए कितना उत्सुक है। बॉब भी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। कुछ दिनों बाद वो बॉब को डाउन बिलो से स्टैम्प लाकर देता है और बॉब को अपटॉप से एक जैकेट लाने के लिए कहता है। इसी बीच वो अपनी क्रीम बनाने में भी जुटा हुआ है। उस दिन एडम देर तक काम करने के बहाने से ऑफिस में ही रुकता है। सबके जाने के बाद वो बॉब के फोन से 5वें फ्लोर पर कॉल करता है जहां ईडन काम करती है, लेकिन कॉल उसकी दोस्त उठाती है और ईडन ऑफिस से जा चुकी है ये बताती है। वो उसे ईडन से मिलने कल आने के लिए कहती है। अगले दिन एडम चुराया हुआ इनवर्स मैटर अपने शरीर पर लगाता है, जिस कारण उसका शरीर छत से जा चिपकता है। तभी उसे किसी के आने का आभास होता है। हड़बड़ी में उसके हाथ से शीशा नीचे गिरकर टूट जाता है। वो उस कमरे से भागकर सीधे 7वें फ्लोर पर जाता है जहां ईडन काम कर रही होती है। पीछे एक आदमी उस कमरे में आता है जिसे वो टूटा हुआ शीशा मिलता है। उधर एडम जाकर ईडन से मिलता है। जब ईडन उसे पहचानने से इनकार करती है तो ये देखकर वो चौंक जाता है। ईडन की दोस्त उसे ईडन के एमनीजिया यानी भूलने की बीमारी के बारे में बताती है। एडम फिर ईडन पर जोर नहीं देता। वो उससे झूठ बोलता है कि वो अपने क्रीम के बारे में डिस्कस करने आया है। बातों ही बातों में वो उसे उनकी बचपन की बातें याद दिलाने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। तभी एडम ने पहना इनवर्स मैटर जलने लगता है। वो किसी तरह ईडन से विदा लेकर बाथरूम पहुंचता है और पानी से वो आग बुझाता है। जब वो वहाँ पेशाब करने लगता है तो वो पेशाब सीधे ऊपर चिपके सेंसर में चला जाता है, जिस वजह से अलार्म बजता है और उसे वहाँ से भागना पड़ता है। अगले दिन ऑफिस में जिन एम्प्लॉइज की अब कंपनी को जरूरत नहीं रही उन्हें निकाला जाता है। उसमें एक नाम बॉब का भी होता है। बॉब और एडम को इससे काफी दुख होता है। बॉब जाने से पहले एडम को अपना कुछ सामान दे जाता है, जिसमें उसका आईडी कार्ड और उसके घर का एड्रेस होता है। उस कार्ड को पाकर एडम बहुत खुश होता है, क्योंकि अब वो बॉब के कार्ड के सहारे ऊपर की दुनिया में बेझिझक ट्रैवल कर सकता था। तभी बॉब के फोन पर ईडन का कॉल आता है। वो एडम से उस दिन बिना बताए एकदम से चले जाने की वजह पूछती है। एडम किसी काम में फंस गया था, ये कहकर बात को संभाल लेता है। उसके बाद ईडन उसे लंच के लिए इनवाइट करती है, जिसे एडम एक्सेप्ट करता है। अगले दिन वो इनवर्स मैटर वाले कपड़े पहनकर ईडन से मिलने अपटॉप पहुंचता है। वहां वो बॉब की आईडी का इस्तेमाल करके ट्रांसवर्ल्ड से बाहर निकलता है। फिर वो उस रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां ईडन उसका इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बातें करने के बाद एडम उसे पूछता है कि क्या वो सच में उसे भूल चुकी है, और इसी दौरान वो उसका हाथ भी अपने हाथों में लेने की कोशिश करता है। लेकिन इन सब से ईडन को असहज महसूस होती है और वो गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है। एडम मिन्नतें करके उसे वापस बैठने के लिए मनाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं। ईडन उसे डाउन बिलो की ड्रिंक पीना सिखाती है। बातें चल ही रही होती है कि तभी उसके शूज में लगे इनवर्स मैटर जलने लगते हैं। वो ईडन से विदा लेता है और उसके शूज में लगी आग बुझाने के लिए तेजी से वहाँ से भागता है। रास्ते में उसे एक नदी दिखाई देती है। वो उसमें कूदता है और अपने शूज नदी में ही फेंक देता है। इनवर्स मैटर उसके शरीर से अलग होते ही वो डाउन बिलो में खींच लिया जाता है और नीचे जाकर नदी में गिरता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एडम अपनी क्रीम का फाइनल प्रेजेंटेशन ट्रांसवर्ल्ड में मौजूद अपटॉप के लोगों के सामने करता है। उस क्रीम का अजूबा देखकर सब खुशी से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन तभी प्रेजेंटेशन के बीच में ईडन वहाँ आती है। एडम उसे देखकर अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करता है, पर वो उसे पहचान लेती है। राज खुलने के डर से एडम उसे पहचानने से इनकार करता है। निराश होकर ईडन वहाँ से चली जाती है।
प्रेजेंटेशन खत्म होते ही एडम ईडन के केबिन में जाता है, लेकिन वो कुछ वक्त पहले ही वहाँ से जा चुकी होती है। एडम को वो ट्रांसवर्ल्ड से बाहर जाते हुए दिखाई देती है। एडम भी बॉब के आईडी का इस्तेमाल करके ट्रांसवर्ल्ड से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर चूंकि बॉब अब ट्रांसवर्ल्ड से निकाला जा चुका है, उसका कार्ड काम नहीं करता। तब एडम ट्रांसवर्ल्ड की सिक्योरिटी तोड़कर वहाँ से बाहर निकलता है। इस वजह से अपटॉप की पुलिस भी उसके पीछे लग जाती है। किसी तरह पुलिस को गुमराह करके वो अपटॉप में ही छुप जाता है। दूसरी ओर ईडन को अपने घर में रोते हुए दिखाया जाता है। उसे अब एडम के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं। एडम किसी तरह बॉब के घर पहुंचता है। बॉब उसे जलने से बचने के लिए उसकी खुद की बनाई हुई एक जैकेट देता है, जिसमें इनवर्स मैटर डालने के बाद भी वो नहीं जलती। उसके बाद एडम उसे पिंक पाउडर की मदद से एक एंटी ग्रेविटी सोल्यूशन बनाकर दिखाता है, जिस पर किसी भी प्लैनेट की ग्रेविटी काम नहीं करती। बॉब ये देखकर अचंभित रह जाता है। वो उससे कहता है कि चूंकि तुमने ट्रांसवर्ल्ड को अपनी क्रीम का फॉर्मूला दिया है, जिसमें ये पिंक पाउडर भी शामिल है, वो इस पाउडर का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एडम उसे बताता है कि उसने ट्रांसवर्ल्ड को मेन इंग्रेडिएंट यानी पिंक पाउडर दिया ही नहीं। उधर ट्रांसवर्ल्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर को जब इस बात का पता चलता है कि उनके पास उस क्रीम का मेन इंग्रेडिएंट ही नहीं है, वो गुस्से से पगला जाते हैं। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि एडम ईडन से मिलने उसी रेस्टोरेंट में जाता है। ईडन उसे बताती है कि उसे अब सब याद आने लगा है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी एडम की तलाश में पुलिस वहां आती है। एडम किसी तरह पुलिस से बचकर वहां से भागने में कामयाब होता है। बाद में वो ईडन से मिलने उसी जगह जाता है जहां वे दोनों बचपन में मिलते थे। फिर दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताते हैं, लेकिन तभी कुछ पुलिस वाले इनके पीछे आते हैं। एडम ईडन को अपने कंधों पर बिठाकर भागने लगता है। वो पुलिस वाले उन पर गोलियां चलाते हैं। वे दोनों भागते भागते एक पत्थर पर आ रुकते हैं जो रस्सियों से बंधा हुआ होता है। पुलिस की एक गोली से वो रस्सी टूट जाती है, जिससे एडम नीचे गिर जाता है। उसके बाद पुलिस ईडन को अपने साथ ले जाती है। आगे दिखाया जाता है कि एक पेड़ के कारण एडम की जान बच जाती है। वो वापस डाउन बिलो चला आता है। तभी वहाँ ट्रांसवर्ल्ड के कुछ गुंडे आते हैं और उसे धमकाते हैं कि अगर उसने उन्हें वो फॉर्मूला नहीं दिया और फिर कभी ईडन से मिलने की कोशिश की, तो इसकी सजा ईडन को भुगतनी होगी। इन सब के कारण एडम टूटा हुआ महसूस करता है, क्योंकि पहले तो ट्रांसवर्ल्ड ने उससे उसकी आंट बेकी को छीना और अब ईडन को भी उससे दूर कर दिया। दूसरी ओर बॉब उसके पिंक पाउडर के साथ कुछ प्रयोग कर रहा होता है। आगे दिखाया जाता है कि ईडन बॉब से मिलने उसके घर जाती है, उसे अपने बारे में बताती है और उसे उसकी मदद करने के लिए कहती है। एडम ने फिर से अपनी पुरानी लैबोरेटरी ज्वाइन कर ली है। वो वहाँ काम कर रहा होता है कि तभी बॉब वहाँ आता है। एडम शॉक रह जाता है जब उसे पता चलता है कि बॉब बिना किसी इनवर्स मैटर के सहारे डाउन बिलो आया है। बॉब उसे पिंक पाउडर की मदद से किए गए अपने सफल एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है, जिसकी मदद से ही वो डाउन बिलो में खड़ा है। वो आगे उसे बताता है कि उसने उसकी क्रीम का पेटेंट उसके नाम रजिस्टर कर दिया है। इसके साथ ही वो उसे ईडन द्वारा दिया गया एक इनविटेशन देता है, जिसे देखकर एडम बहुत खुश होता है और वो ईडन से मिलने उस रेस्टोरेंट जाता है। ईडन भी बिना किसी इनवर्स मैटर के डाउन बिलो आई थी। ईडन उसे बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और ये बच्चा दोनों दुनिया का होने के कारण वो अब बिना इनवर्स मैटर के दोनों दुनिया में आ जा सकती है और फिर दोनों खुशी से एक दूसरे को किस करते हैं। यहीं पर ये मूवी समाप्त होती है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।